जय हिंद दोस्तों। आज हमारा इस चैनल का पहला वीडियो होगा। इसमें हम क्लास 10th का हमारा जो चैनल है ना, इसमें सिर्फ क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के जितना VVI क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, और जितने भी होते हैं मतलब एक टॉपिक बिना समझे हुए नहीं पढ़ाना, समझ गए ना, हर एक चीज को समझा के पढ़ाना है। आज का हमारा जो पहला वीडियो होगा सबसे, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं ना वो पढ़ तो लेते हैं, जो मेहनती भी बच्चे होते हैं वो भी बच्चे क्या करते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है सिलेबस की नहीं जानकारी। जिस बच्चे को सिलेबस ही मालूम नहीं रहता है, कैसा सिलेबस है, कैसा है वो सिलेबस, कैसे पढ़ाई करे, क्या क्या चीज पढ़ना है, मेहनती बच्चा भी क्या करता है, वो कम नंबर उसको आता है। इसका मेन रीजन क्या है? सिलेबस की नहीं जानकारी। आप क्लास 10 में यदि पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मैं चल रहा, तो वो महीना में अगर पढ़ रहे हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको सिलेबस की जानकारी रहना जरूरी है। यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, आप अगर पढ़ते हैं पूरे हमारे चैनल से तो आपको 90+5+ आपका नंबर आएगा। ये आपका जैसा आप देख रहे हैं, तो मैंने बिहार बोर्ड का है, क्लास 10 का पूरा सिलेबस की जानकारी हम देंगे। यदि आप पढ़ते हैं, हमने कहा ना पढ़ते हैं अच्छे तरह से और मेहनती से, हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, समझ गए ना। तो ये जो है 95+ की गारंटी लेता हूं। इसके लिए पहले जानकारी लेना और जिसके लिए आपको ये पूरा वीडियो वॉच करना है, समझ गए ना। और आप इसको नोट कर भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, समझ गए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे आपका जो क्लास 10 का है पूरा सिलेबस, क्या क्या चीज पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से क्या क्या चीज। जैसे बहुत से बच्चे को होता है कि 5 अंक का क्वेश्चन कहां से आता है, ये प्रॉब्लम होता है, समझ गए। इस चीज का भी हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास। पहले हम बात करते हैं हमारा जो होगा मैथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मैथ में क्या क्या पूछते जाते हैं। 2027 का आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनेगा आपका, और आप नोट कर लीजिए, एक भी चीज नहीं, समझे। हमारा जो एग्जाम होता है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे, एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ना। एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 अंकीय क्वेश्चन होता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, पूछे जाते हैं, समझ गए ना। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन बनाना होता है, और जो है क्वेश्चन की संख्या ये हम। और दूसरा हम बात करल जाए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे, इसमें 50 नंबर का, इसमें भी 50 नंबर का। आप समझे यहाँ पर 50 नंबर में, ये 50 नंबर का है तो 50 नंबर का ही क्वेश्चन बनाना होता है? नहीं, आपको क्वेश्चन की संख्या वहां ज्यादा ही रहेगा, समझिए। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन संख्या होती है टोटल 100। माने आपको ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, ये 100 नंबर के क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछे। और बनाना कितना है आपको? 50। 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिर्फ आपको 50% बनाना है, यानी बहुत आसान है। यानी 50 में से 50 तो आप ला सकते हैं, ये तो आपको गारंटी है। ये 100 क्वेश्चन में सबको कितना बनाना है? 50। ये 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव कहां से पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, समझ गए ना। ये ऑब्जेक्टिव कहां से पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये वीडियो को बने रहे। अब देखिए, समझिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 2 अंकीय क्वेश्चन होता है, समझ गए, और एक 5 अंकीय क्वेश्चन होता है। 2 अंकीय क्वेश्चन और 5 अंकीय क्वेश्चन पूछे जाते, समझे यहाँ पे। अब 2 अंकीय क्वेश्चन में टोटल जो नंबर आता है आपको 30 नंबर के पूछे जाते हैं, और 5 अंकीय क्वेश्चन के टोटल आपको नंबर 20 नंबर के पूछे जाते हैं, समझे। 30, 20, 50 नंबर सब्जेक्टिव हो गए। यानी कि 2 अंकीय कितने क्वेश्चन? 30 नंबर, समझे। अब इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या होता है 30 होता है, और बनाना आपको कितना है? 15। और हर के लिए कितना नंबर मिलता है? 2 नंबर। तो आपको वापस कितना मिल जाता है? 30 नंबर। यानी कि आपको 2 अंकीय क्वेश्चन सिर्फ बनाना कितना है? 15, डबल देगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। देखिए, इसको आप नोट करते चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझिए। और सुनिए, 5 अंकीय क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन की संख्या रहती है 8, और बनाना आपको कितना है? सिर्फ 4। सिर्फ 4 ही आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना, समझ गए। नेक्स्ट आप देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहां कहां से आता है। जो मैथ में टोटल चैप्टर है 15 चैप्टर, कहां कहां से क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन कहां से आता है, 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आता है। ये मालूम होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को, जिससे बच्चा एकदम एग्जाम के तहत ही अपनी तैयारी कर सके। क्यों जहां तहां सही तैयारी कर ले जाए तो वो आपका जितना मेहनत है ना वो सब बेफालतू हो जाएगा, समझिए ना, याद समझिए।
अब समझिए, यहाँ जो टोटल है हमारे पास 8 इधर 7 15 टोटल अध्याय मैथ में। समझिए, पहला अध्याय है आपका वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिकोण, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, उसके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं और वृत्त संबंधित जो क्षेत्रफल है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी और प्रायिकता आपके पूछे जाते हैं। इसमें ये 15 टोटल क्या है आपके चैप्टर, इसको नोट करते चलिए। समझिए, अच्छा एक अंकीय क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ हमारा सबसे पूछता है, सिर्फ नहीं पूछ रहा है तो कहां से एक अंकीय क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, समझे, यहां से रचना से आपका एक अंकीय क्वेश्चन आपका नहीं आता, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। समझे, रचना से आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आता एक चैप्टर, और जो है ना रचना कभी कभी ना इससे भी नहीं देता, लेकिन अब देख रहे हैं क्वेश्चन जो कि डबल हो चुका है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वहां से आ जाता है। यानी एक चैप्टर है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है तो आपको सिर्फ 14 चैप्टर ही ऑब्जेक्टिव से आते हैं। 2 नंबरा की बात करें तो 2 नंबरा जो है ना सब 2 अंकीय क्वेश्चन जो होता है सबसे पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं तो सिर्फ किससे, ये रचना चैप्टर से। क्या है रचना चैप्टर से एक सिर्फ 5 नंबर आता है, समझे, सिर्फ एक क्या आता है 5 नंबर आता है आपका, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये वाला हो गया, और ये भी है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, अब इससे पूछने लगा है, लेकिन बहुत मैक्सिमम चांस रहता है इससे नहीं पूछता, लेकिन पूछता है इससे भी, समझ गए ना। इसमें भी कंडीशन है, जिस साल 5 अंकीय वाला क्वेश्चन पूछेगा इसमें 2 अंकीय वाला क्वेश्चन नहीं आता है, जिस साल 2 अंकीय वाला क्वेश्चन आता है उसमें 5 अंकीय वाला क्वेश्चन नहीं देता उस साल, समझिए। इसमें ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में 2 अंकीय वाला पूछेगा तो आपको 5 अंकीय वाला नहीं पूछेगा, 5 अंकीय वाला पूछेगा तो 2 अंकीय, और कभी रेयर में हो जाता है कि दोनों आ जाता है, समझ गए नहीं यहाँ पे, समझ गए। अब समझिए 5 अंकीय क्वेश्चन, देखिए पहला हमारा जो चैप्टर है दोनों चैप्टर से 5 अंकीय क्वेश्चन नहीं आता दोनों से, फिर उसके बाद तीसरा से आपका आएगा, चौथा से आएगा, समांतर श्रेणी से नहीं आता है, त्रिभुज से आता है, निर्देशांक ज्यामिति से कभी काल आता है, समझे, कभी कभी आता है, कभी कभी, इससे तो कन्फर्म है आपका आएगा, समझिए, और इससे भी आएगा, समझिए वो जो बताया, और इससे वृत्त रचनाएं से कन्फर्म होती है, वृत्त से संबंधित से भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं भी आते, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट पे रहता है, समझ गए, जिसमें हमने आपको बताया है उस पे उस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पर फिर संख्या किस क्वेश्चन आता है और प्रायिकता से हमारा क्वेश्चन नहीं आता है, 5 अंकीय क्वेश्चन, ऐसे तो कन्फर्म है, इससे आता है, मतलब टोटल देखिए 8 से 9 चैप्टर ऐसे हैं जिससे 5 अंकीय क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं किस किस टॉपिक से 5 अंकीय क्वेश्चन देखिए बनते हैं, समझे, यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, समझे। यहाँ पर देखिए हमारा पहला ग्राफ, इससे तो आपका आएगा एक क्वेश्चन, और रचना चैप्टर से जो आपका 11वां चैप्टर हो गया रचना है, इससे भी आपका आता है, समझ गए। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी यानी 9वां चैप्टर जो है हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उससे आपका आता है, समझ गए। फिर त्रिकोणमिति जो कि 8वां चैप्टर है, इससे भी आपका आता है। उसके भिन्न वाला क्वेश्चन, यानी एक तरह समझिए ये वाला क्वेश्चन और भाषा वाला क्वेश्चन, ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन आपको पूछ देते, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी से पूछ देते, यानी भाषाई क्वेश्चन आता है। और अब त्रिभुज से क्वेश्चन आता है, वृत्त से आता है, और माध्य माध्यक बहुलक यानी सांख्यिकी क्या करता है, एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहते हैं, और यहाँ पर क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टोटल 10 यानी समझिए 9 ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदी का, आप देखते हैं हिंदी का जो है, हिंदी में भी आपके 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्योंकि हर एक विषय में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, समझ जाइएगा। अब ऑब्जेक्टिव में देखें तो हमारे पास इसमें थोड़ा है, समझे, बुक 2 बुक, समझिए यहाँ पर व्याकरण से आपका मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है 60 नंबर का पूछिए, कभी कभी 55, कभी कभी 50, समझिए, ये कभी कभी ये आता है, लेकिन 50% तो फिक्स है, हर साल व्याकरण से आएंगे या उससे अधिक ही आता है, समझिए, उससे अधिक ही आता है। और बुक से जितना 50% से इससे कम ही आता है, मैक्सिमम चांस देखा है 40 और 60 का ही ये रेशियो रहता है, समझे, यानी 3:2 का ऑब्जेक्टिव में ये रेशियो रहता है, समझे। और इसमें जो टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं वही 100 और बनाना कितना है 50, यानी 50% इधर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50% क्वेश्चन आपका इधर पूछे जाते हैं, ये हमारा 2, समझ गए। समझिए अब व्याकरण में क्या क्या चीज पूछे जाते हैं, क्योंकि व्याकरण में किस किस टॉपिक, समझे, वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, क्रिया, काल, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, चिन्ह और वाक्य, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द और मुहावरा, इनके अलावा बहुत सारे
चीज पूछे जाते हैं, टोटल 22-23 जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो पूछे जाते हैं, समझ गए ना यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए समझ आएगी, सब्जेक्टिव को समझना है, 2 गद्यांश पूछे जाते हैं आपको जो कि 20 नंबर आपको देता है, 2 गद्यांश पूछे जाते हैं जो आपको इतने नंबर देते हैं, 20 नंबर देते हैं। चलिए आपको पत्र बनाना है 5 अंकीय वाला, या तो एक संवाद बनाना है पत्र, या तो एक और संवाद, ये दोनों में से कुछ भी आप बना सकते। निबंध आपके पूछे जाते हैं जो आपके निबंध 10 नंबर के होंगे, 250 से 300 शब्द में आपको लिखना होता है, समझ, अब नोट करते चलिए। और प्रश्न उत्तर आपको दिए जाते हैं जो कि 20 से 30 शब्दों में लिखना पड़ता है, टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, संख्या प्रश्नों की संख्या 10 होते हैं, बनाना आपको 5 है क्योंकि आधा क्वेश्चन है, यहाँ 10 नंबर का पूछते हैं। अब इसमें भी देखिए हर साल देखा गया वर्णिका से 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वर्णिका से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको बनाना है 5, और ये जो है गद्य पर से 4-4 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 क्वेश्चन फूटता है इस टाइप में। और व्याख्या करने वाला एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जो लोग देता है आपको, ये क्या करता है बनाना होता है, वो 5 अंकीय क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, समझिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपका 50% इधर से क्वेश्चन आएगा और 50% क्वेश्चन आपका इधर से आएगा, समझ गए, यहाँ पर से भी 50% आपका क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन हुआ ही, 60% आपका मैक्सिमम व्याकरण से आता है और 40% आपका बुक से आता है, समझ गए। और ग्रामर से ये कुछ है आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, एंथोनियम, सिनोनियम, ये सब चीज आपको पूछे जाते हैं, उसका स्पेलिंग करेक्ट, ये सब चीज याद रखिएगा, ये आपके पूछे जाते हैं व्याकरण में, समझिए ना, व्याकरण यहाँ पूछे जाते हैं जो कि व्याकरण 60 नंबर का आपका बनता है, समझ गए, इस चीज को आप ध्यान रखेगा। और सब्जेक्टिव में बात करें तो पैसेज आपको पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज पूछे जो 7 मार्क के होते हैं, टोटल पैसेज की संख्या 20 होते हैं, यहाँ पर देखिए 7, 7, 14, 26 अनसीन, यहाँ पैसेज, यहाँ 6 मार्क, यहाँ 7 मार्क, यहाँ 7 मार्क पूछा। फिर पैराग्राफ पूछा जाता है 5 अंकीय एक क्वेश्चन, समझ गए, उसका क्वेश्चन आंसर का जवाब देना पड़ता है, टोटल 10 नंबर का होता है, यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाफ बनाना होता है, 5 क्वेश्चन बनता है। और बाद 6 से 11 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल जो 5 क्वेश्चन होता है, जो 3 अंकीय क्वेश्चन होते हैं, ये 15 नंबर के टोटल इसमें होते हैं, उसमें बहुत सारे लेटर उटर किसी से रिलेटेड आपको लिखने के मिलते हैं, समझ गए आई थिंक। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा देखते हैं, समझिए साइंस का हमारा देखा जाए तो साइंस का जो है ना, हमारा जो अगर हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में साइंस को एक ही बुक में डाल दिया गया, लेकिन एग्जाम में जो है ना तीनों का अलग अलग टॉपिक अलग अलग पूछता है, मतलब वहाँ टॉपिक बना रहता है एग्जाम में अलग अलग, फिजिक्स का अलग बनना है, बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग बनना है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में एक ही बुक में सारा चीज दिया रहता है, समझ गए यहाँ पे। अब समझिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, अब समझिए इसमें टोटल 100 मार्क्स पूछे जाते हैं, इसमें जो साइंस में है टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स में, जिसमें अब समझिए 80 मार्क जो होता है, 80 मार्क यानी कि ये वाला 80 मार्क जो होता है, ये 80 मार्क आपको एग्जाम देके लाना पड़ता है और 20 मार्क आपको प्रैक्टिकल होता है, जो कि स्कूल में ही आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपको। अब समझिए 80 जो मार्क्स होता है उसमें 80 मार्क्स में आपका ऑब्जेक्टिव 40 हो जाएगा, यानी 50%, 80 का 50% और इसका भी 50%, यानी 40 नंबर, समझ गए ये। और 40 नंबर आपका पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और 40 नंबर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ये 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल डिपेंड करता है स्कूल पर कि स्कूल कैसा देता है, 18, 19, 16 वो कैसा देता है, वो स्कूल आपका डिपेंड करता है स्कूल पे, समझिए। अब हम बात करते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये सारे पूछा कैसे कहाँ से पूछा जाता है ये समझिए। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ऑब्जेक्टिव की बात करें जाए, 1 अंक या क्वेश्चन में एक टोटल देखा गया फिजिक्स में एवरेज आप 28 क्वेश्चन होता है, आप 28 का 28 बना सकते हैं अगर आपको फिजिक्स ज्यादा मजबूत है, क्योंकि टोटल हमको बनाना पड़ता है 40 क्वेश्चन, तो आप चाहे तो फिजिक्स से भी 28 आप बना सकते हैं, चाहे आपका जो फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा हो या बायोलॉजी अच्छा हो, जितने भी पूछे जाते हैं टोटल आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना है। चाहे आप बायोलॉजी आपका अच्छा है तो बायोलॉजी से सब आ रहा है तो बायोलॉजी सब बने, और बाचल कुचल होता है दूसरा विषय से बना लीजिए, माने इसमें बना कुछ, इसमें लिमिट नहीं है कि आपको यही बनाना है। अगर केमिस्ट्री में 26 देखा गया पूछता है 26 भी बना सकता है, बायोलॉजी में 26 पूछा जाता है तो 26 आप बना सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव में लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही बनाना है, इतना में इतना ही आपको बनाना, नहीं, मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट को जो आपका अच्छा है उससे रिलेटेड आप सारा बना सकते हैं, और उसके बाद बाकी जो बच गया अदर सब्जेक्ट का बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है, समझे। सब्जेक्टिव यानी 2 नंबरा जो क्वेश्चन होता है और 4 अंकीय या 6 अंकीय वाला क्वेश्चन जो होता है इसमें अलग है। 2 अंकीय क्वेश्चन जो फिजिक्स से टोटल 8 प्रश्न होते हैं, बनाना आपको 4 होता है, इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, बनाना 4 होता है, इसमें भी 8 क्वेश्चन होते हैं, बनाना आपको
4 होता है बायोलॉजी। यानी कि इसमें देखिए कंफर्म किया गया आपको इतना ही बना, ये नहीं कि हमको बायोलॉजी मान लीजिए, यहाँ पर फिजिक्स में मान लीजिए हमको आ रहा है 6 क्वेश्चन, एक हिस्सा में एक बना लिए 6 क्वेश्चन, लेकिन एजा बनवे गिरा 4 गो 6, तो कर मान्य होगा। शुरुआती देखिए अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है, क्वेश्चनों की संख्या अगर मान लीजिए जितना भी है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन की संख्या 10, हमको बनवे लगे रहा 5 बनाओ, तो लेकिन हम बना दिए 7 क्वेश्चन। अगर हम 7 क्वेश्चन बना दिए तो क्या होगा, इनमें 7 नंबर दे देगा? नहीं देगा। अगर 2 अंकीय क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको शुरुआती 5 क्वेश्चन ही चेक करा जाएगा, लास्ट का 2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। ये एग्जाम का रूल है, खुद बोलता है बिहार बोर्ड, समझ गए। और 6 अंकीय या 4 अंकीय जो क्वेश्चन बनते हैं, ये 6 अंकीय इसमें फिजिक्स में पूछा जाता है, इसमें 2 प्रश्न रहते हैं, 1 प्रश्न बनाना होता है। केमिस्ट्री में 4 अंकीय क्वेश्चन है तो 2 प्रश्न पूछते हैं, 1 प्रश्न बनाना होता है। और बायो में भी 4 अंकीय क्वेश्चन होता है, 2 पूछते हैं, 1 हमको बनाना पड़ता है। आई थिंक यहाँ पे आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा 2 है, उसको भी हम देखते हैं। हमने ऐसे एग्जाम में तो 5 ही पूछते हैं, सॉरी 3 ही सब्जेक्ट पूछते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक पर्यावरण को अलग किया। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन है 5 अंकीय क्वेश्चन, समझिए, क्योंकि 5 अंकीय क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इससे सबसे ज्यादा इसमें कंफर्मेशन रहता है, ये आपका आएगा। कम से कम ये जो है पर्यावरण, यानी 3 चैप्टर जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, वो 3 में से 2 5 नंबर देता है, यानी 2 सब्जेक्ट का 5 नंबर, ये अकेला 3 चैप्टर देता है, यानी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको 5 नंबर के हैसियत से इसको अलग कर दिया। समझ गया नहीं? यहाँ पे समझ। केमिस्ट्री में टोटल यहाँ जो 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर में से 1 अंकीय आपका सबसे पूछा जाएगा, जितना भी साइंस बुक है सबसे 1 अंकीय क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 2 अंकीय क्वेश्चन भी पूछा, लेकिन 5 अंकीय क्वेश्चन ये नहीं है पूछा नहीं जाता है, लेकिन उससे भी पूछा जाए। लेकिन हमने अगर देखा है कि हर साल मतलब मैक्सिमम साल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को आपको ध्यान रखना, क्योंकि सब अगर 5 नंबर याद रखेगा तो हम और भी सिलेबस है उसको भी तो खत्म करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। उसी के ध्यान रखते हुए हमने केमिस्ट्री को देखे, शुरुआती जो 3 विषय है, इस विषय का आपको 5 नंबर को ध्यान देना, जो कि एक क्वेश्चन आपका 1 आ जाएगा। मान लीजिए इससे भी 2 आ गया। इससे तो देखे हैं ये तत्वों का आवर्त सारणी वाला वर्गीकरण, इससे क्वेश्चन नहीं आता है 5 अंकीय। अभी तो 2 नंबर भी नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी देखे 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, इसलिए इसको रखना है। लेकिन 5 नंबर इससे क्वेश्चन नहीं आता, इससे आ जाता है। लेकिन आपको शुरुआती 3 वाला ही 5 नंबर को ध्यान देंगे तो इसका कोई जरूरी 5 नंबर के लिए नहीं पड़ेगा, समझिए। इसमें देखिए आप, इसमें देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट पूछे सभी जाते हैं, ये जो चारों सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ये 2 चैप्टर को 5 नंबर को ध्यान देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका 5 अंकीय वाला क्वेश्चन। 2 नंबर के लिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबका, क्योंकि 2 नंबर याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि समझ जाएगा 2 नंबर याद हो जाएगा। 5 नंबर के लिए 2 चैप्टर। फिजिक्स के लिए, चलिए फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर आपका दिया गया शुरुआती 2 चैप्टर, ये वाला और ये वाला। आप इसको 3 चैप्टर का ध्यान देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ये भी चैप्टर आपका बन जाएगा। इसके तहत ही आप साइंस में इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो यह होगा तो इसको फिर से आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा है सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो है, इसमें हमारे पास विषयों की संख्या थोड़ा ज्यादा है, इसमें जो है विषयों की संख्या थोड़ा ज्यादा है। समझिए, यहाँ पर गया आपके इतिहास हो गए, राजनीतिक विज्ञान हो गए, समझिए, और अर्थशास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन। इन सबों से अलग अलग टॉपिक बना के, मतलब अलग अलग खटाल में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाए। ये नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया उसमें क्वेश्चन को बनाना होगा, नहीं। इसमें भी वही है, 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो कहने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो जरूरी है ना जानना ना, तो समझिए। इसके बाद हम बताएंगे भी कौन चैप्टर में कितना क्वेश्चन आता है हमको, समझ गए नहीं। यहाँ पे ये भी आपको बताएंगे, जिस तरह हमने बताया ना और सब्जेक्ट का, और भी इसमें भी बताएंगे, समझ गए। यहाँ पे समझिए, 1 अंकीय क्वेश्चन इतिहास से 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए, देखा गया। 15 से 17 क्वेश्चन इसमें, अर्थशास्त्र में इतना क्वेश्चन 15 से 17, ये तो 16 से 18, ये सबसे कम आपदा प्रबंधन, लेकिन ये हल्का हो रहता है क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक। 4 से 5 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन, ये मान लीजिए 15-17 इसके करीब इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या रहती है 80 रहती है। अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 80 होती है। अब बनाना हमको आंसर सिर्फ देना होगा 40 को, आंसर सिर्फ 40 को ही हमको देना पड़ता है, समझ गए। तो ये है अच्छे करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब समझिए, 2 अंकीय भी पूछा जाएगा, क्यों सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझिए कहां से 2 अंकीय क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, 3 को बनाना होता है, 6 को डबल पूछा जाएगा, इसको बनाना होगा, 6 पूछा जाता है, 3 बनाना होगा।
4 पूछा जाएगा 2 बनाना होगा, इसमें भी 4 पूछा जाएगा 2 बनाना होगा, इसमें 3 पूछा जाएगा 2 बनाना होगा, इसमें 2 पूछा जाता है 2 ही, इसमें 55 नंबर नहीं आता, आपदा प्रबंधन सब क्वेश्चन 55 नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतिहास और भूगोल 2 ऐसे विषय हैं जिससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। विशेष ध्यान तो सबको देखिए, अगर आपको टॉपर लिस्ट में आना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं, अगर आपको टॉपर लिस्ट में आना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सभी सब्जेक्ट को प्राथमिकता देना पड़ेगा। यानी ये नहीं है कि हम 4 सब्जेक्ट को सही से पढ़े और एक सब्जेक्ट को सही से नहीं पढ़े तो आप भूल जाइए, आप आ सकते हैं टॉपर लिस्ट, कभी भी नहीं, समझिए। तो 5 का 5, 6 को 6, जितना भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी सब्जेक्ट को प्राथमिकता देना होगा। और टॉपर आने के लिए आपको एक ही चीज है, आपको क्वेश्चन यानी कि आधार पे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है उसके आधार पे ही पढ़ना होगा, समझ गए ना। और इसमें 5 अंक नहीं बल्कि 4 अंक का क्वेश्चन बनता है, जो कि सभी से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी से एक एक क्वेश्चन आपको बनाना होता है, समझ गए। और यहाँ पर आपदा प्रबंधन सबका 55 नंबर क्वेश्चन नहीं बनता है, समझ गए यहाँ पर। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर है, समझे, ये हमारा चैप्टर है, इसको आप लिख लीजिए, इसे आपको मालूम रहेगा कौन चैप्टर कहाँ से पूछता है, समझ गए। ये आपका मालूम रहेगा, इसको आप आई थिंक इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको यहाँ पे, और इसको भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये वाला, समझ गए। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, इसको लिख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गया आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, लास्ट जो बच गया संस्कृत, समझिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, संस्कृत और हिंदी में। हिंदी को तो बचता आ जाएगा, ये कुछ दिन पढ़ लेंगे, 1 महीना में आ जाएगा, तो ये चीजों का हटा दीजिए। हिंदी को बच्चे क्या करते हैं, इजी ले लेते हैं, और बच्चे को पता चलता है हिंदी और संस्कृत में ही नंबर कम आता है। तो आपको हर एक को समान देना होगा प्राथमिकता। हाँ, जो थोड़ा ज्यादा मजबूत है तो उस पर थोड़ा कम ध्यान भी देंगे, कुछ चलेगा, लेकिन जो ज्यादा कमजोर है किसी को इग्नोर नहीं करना, हमको आई वे करेगा वही वे करेगा वो नहीं, क्योंकि एग्जाम में समझना और कंटिन्यू अभ्यास करना वो बहुत जरूरी होता है, समझ। अब यहाँ पर जो संस्कृत में ये भी वो सही है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, 50% इधर 50%, यानी 50 नंबर किधर बना होता है, 50 नंबर इधर, समझिए। यहाँ पर इसमें व्याकरण और बुक्स है वही है, 60 और 40 का रेशियो, या तो 45 और 55 का रेशियो होता है, इतना ही ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं था। इसमें व्याकरण में पूछे जाते हैं लिंग, प्रोस, वचन, लकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मैंने इस सब से तो नहीं आता है क्वेश्चन, खास करके याद है लकार से आता है आपका क्वेश्चन, लिंग से आ जाता है क्वेश्चन, आपका सर्वनाम से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, धातु रूप से, अब यह से भी आ जाता है, कारक से फिर क्वेश्चन आता है, और कुछ और भी है टॉपिक जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। और सब्जेक्टिव में याद रखिएगा आपका एक गद्यांश बनता है, समझिए, गद्यांश बनता है, 2 गद्यांश दिए जाते हैं यहाँ पे, जो कि आपको बनाना होता है, टोटल 13 नंबर के गद्यांश पूछते हैं, और आपको पत्र बनाना होता है 2 गो, समझ गए, और अनुच्छेद होता है जो 7 नंबर का होता है, समझ गए, 7 नंबर का 5 को प्रश्न देगा, उसमें 5 को हम सबको एक अनुच्छेद बनाना है, जो 7 लाइन लिखना पड़ता है, 7 लाइन को लिख दीजिएगा तो 7 नंबर मिल जाएगा। फिर अनुवाद बनाना होता है, प्रश्नों की संख्या 12 होता है, उसका आधा बनाना होता है, और उसका प्रश्न उत्तर जो होता है, जो कि आसान होता है क्योंकि हिंदी रूप में ही हमको लिखना पड़ता है, तो टोटल 8 को बनाना होता है, 16 क्वेश्चन आपको क्या करता है, पूछा जाता है। तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, समझ गए। यहाँ पे ओवरऑल आपका क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, सारा का सारा सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है आपका, ये सारा का सारा सिलेबस है जो हमारा समाप्त हो सकता है, समझ गए। अगर आप चाहते हैं टॉपर लिस्ट में अपना नाम लाना तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा जो वीडियो है कंटिन्यू होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और लास्ट टाइम में हम बीबीआई को भी देखेंगे, और लास्ट टाइम का मतलब है एकदम लास्ट में, उससे पहले 2-3 महीना पहले हम उसका देखेंगे, और पूरी तरह से हम जानकारी लेंगे और समझ के हर चीज को पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट आई थिंक कर लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।